है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जेम्स और बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सॉफ्ट मेकअप लुक, जिसके लिए जो है हमने प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले अपनी स्किन की। तो मेकअप ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। सबसे पहले मैंने स्किन के ऊपर जो है वो प्राइम मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है, साथ जो है मैंने हाइड्रेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया है। और इसके साथ साथ अब हम स्किन के ऊपर जो है प्राइमर अप्लाई करके स्किन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इससे हमारी स्किन जो है वो मेकअप के लिए अच्छे से प्रेप हो जाएगी और जो है हमारी स्किन जो है वो स्मूथ और बिल्कुल जो है परफेक्ट हो जाएगी। विंटर का सीज़न चल रहा है तो इस मौसम में आपको पता ही होगा कि हमारी स्किन जो है वो कितनी रफ़ और ड्राई होती है। तो हमें अपनी स्किन को जो है मॉइस्चराइज लाजमी से करना है ताकि हमारी जो बेस की एप्लीकेशन है वो स्मूथ हो जाए। उसकी कैमोफ्लेज करने के लिए मैंने सबसे पहले जो है 508 नंबर स्टिक का यूज़ किया है। आप कोई भी ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का हो, आपके पास स्टिक में है, आपके पास लिक्विड में है, डजेंट मैटर, आप कोई भी शेड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और हम नेचुरल पर रहकर जो है वो हम आज की लुक में हम नेचुरल पर रहते हुए हम काम करेंगे। जो इनका नेचुरल टोन है उसी में रहते हुए एक टोन हम फेयर करेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फेयर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी बेस के बारे में बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से बनानी है और कैमोफ्लेज स्किन को किस तरह से करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमने जो है वो 508 जो है ऑरेंज पिगमेंट होता है, इसे हमने अपनी स्किन के ऊपर लगाया है जहाँ जहाँ हमें नीड महसूस हुई है। ठीक है, जहाँ से हमारी स्किन जो है, अगर हमारे एक्ने के निशान हैं या स्किन जो है वो इवन कलर नहीं है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब मैंने जो है वो क्राइलॉन की स्टिक ली है, लेकिन ये ओरिजिनल स्टिक नहीं है, ये कॉपी स्टिक है। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मुझे लगा है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसकी प्राइस जो है ना वो 215 रुपये में मुझे ये ऑनलाइन मिली है। तो ये 215 रुपये में इसका रिज़ल्ट जो मुझे लगा है ना, जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है, काफ़ी मुझे इसका रिज़ल्ट जो है वो ओवरऑल अच्छा लगा है। तो ट्राई करने लायक है। ठीक है, अगर इतनी कम प्राइस में आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन डिफरेंस आ जाता है ओरिजिनल में और फेक में, डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन यह है कि आप जो है वो कर सकते हैं यूज़ अपने नॉर्मल यूज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 36 नंबर और इससे जो है वो बिल्कुल लाइट सी कवरेज देनी है। ठीक है, हमने और इसके ऊपर ये हमारा प्राइमरी बेस डन करके हम इसके ऊपर जो है वो आगे नेक्स्ट करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर इसकी फर्स्ट लेयर जो है वो मैंने अप्लाई की है, लेकिन लेयर जो है वो थिक नहीं है बिल्कुल भी। आप देखें कि लेयरिंग की जा रही है, लेकिन जो लेयरिंग की जा रही है वो बिल्कुल नेचुरल ही आपको फील होगा। ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा केकी है या बहुत ज़्यादा हैवी बेस है। तो बिल्कुल लाइट सी जो है वो है। और एक बात आप मेकअप करते हुए आप हमेशा याद रखा करें कि जब आप अपने अंडर आई वर्क करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो कम से कम लगाया करें, क्योंकि जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर जो आपकी लाइंस जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं और क्रैक जो आना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैंने लिया है जी लिक्विड फाउंडेशन और ये हमारी यहाँ पर प्राइमरी बेस डन हुई थी। तो इसके ऊपर आप जो है वो लूज़ पाउडर लगा कर इसे एक दफ़ा आप लॉक कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली जो है इस पर अब लिक्विड फाउंडेशन जो है अप्लाई किया है। इसका शेड है मेरे ख्याल से बेज 1। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग देख लें कि आपको कौन सा शेड जा रहा है। ठीक है, और ये है अब ये भी रोज़ ब्रांड का जो है वो मैंने यूज़ किया है लिक्विड फाउंडेशन। और अब इससे जो है हम अगेन जो है वो कवरेज देंगे और अपनी पूरी बेस को जो है वो डन करेंगे। और जो कस्टमाइज फाउंडेशन मैंने यूज़ की है अपनी पिछली कुछ वीडियोस में, तो आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप उसके बारे में भी रिव्यू दें। तो अगर आप लोग अगेन मुझे कहें तो आप मुझे बताइएगा। इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। अगर आपको उस फाउंडेशन के बारे में जानना है तो फिर जो है हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज़ मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पे तो शेयर किया हुआ है कि वो आप बेस किस तरह से बना सकते हैं। अभी मैंने जो है यहाँ पे मिस रोज़ का ही जो है वो लूज़ पाउडर है मेरे पास। इसमें 2 शेड आते हैं, उनको मैंने एक लूज़ शाइनर जिसे कहा जाता है वो है, और एक जो है हमारा लूज़ पाउडर। तो उन दोनों को मिक्स करके लूज़ शाइनर जो होता है उसकी क्वांटिटी आपने कम रखनी है। अदरवाइज़ जो है आपका बेस जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा और ग्रे पे भी जा सकता है। तो आपने जो है उसकी क्वांटिटी जो है शाइनर की क्वांटिटी आप कम रखेंगे और आपके लूज़ पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जस्ट 1 पिंच जो है वो आपने ऐड करना है लूज़ शाइनर, और उससे जो है मैंने अपने बेस को जो है वो सेट कर लिया।
उसके बाद जो है यहाँ पे हमें कंटूरिंग की बहुत ज़्यादा नीड तो नहीं है, लेकिन जब हम बेस करते हैं तो हमें जो अपनी कलर जो है वो हल्का फुल्का देना होता है, हल्की फुल्की सी कंटूरिंग शेडिंग जो है वो लाजमी किया करें, अदरवाइज़ जो है हमारे फेस का कैनवस जो है वो बेस के बाद चेंज हो जाता है। तो आपने लाजमी से हल्की फुल्की शेडिंग करनी होती है, चाहे आपका मेकअप जो है वो नो मेकअप लुक भी हो, लेकिन आप हल्की फुल्की शेडिंग लाजमी से किया करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपके फ़ीचर्स जो हैं, जो नेचुरली फ़ीचर्स होते हैं, वो बेस के बाद जो है वो हाइड हो जाते हैं। तो जो कलर्स आपके एक पूरे फेस का स्ट्रक्चर होता है, वो जब हम बेस की एप्लीकेशन कर लेते हैं तो वो फिर हमारा इवन हो जाता है बिल्कुल। तो ये वो कलर जो है वो आप लाजमी से ऐड किया करें। और नोज़ की कंटूरिंग के लिए जो है वो आप स्मॉल साइज़ का ब्रश यूज़ किया करें हमेशा। और अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करते तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट आ सकती है, अच्छी एक लुक जो है वो आ जाती है, अच्छे से कंटूरिंग हो जाती है। अदरवाइज़ तो करने वाले तो हाथों से भी कंटूरिंग कर लेते हैं, स्पंज से भी कर लेते हैं, करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन जैसे आपको ज़्यादा इजी फील हो आप उस तरह से काम किया करें। ओके जी, अब मैंने लिया है ब्रो मेकर और इसमें मैंने 2 शेड्स को मिक्स करके सबसे पहले मैंने मेकअप फिक्सर जो है वो ब्रश के ऊपर जो है वो अप्लाई किया है, स्प्रे किया है। उसके बाद जो है मैंने इन शेड्स के साथ अपने आईब्रो को बनाना स्टार्ट किया है। बिल्कुल नेचुरल पर रखेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हमें करना या बहुत एक प्रॉपर शेप नहीं देनी, जस्ट हम जो है वो एक अपना फिल कर रहे हैं शेड को, और एक लाइट सी जो है वो हम अपनी शेडिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प लुक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नेचुरल पर रहते हुए करना है और अच्छा लगे हमारा, ऐसा लुक हमें करना है। और शार्प लुक पे तो बिल्कुल भी हमें नहीं जाना। और जो फेस है हमारे पास आज, इनकी जो एज है वो भी काफ़ी कम है, तो इसी उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए, उनकी एज लिमिट को देखते हुए जो है हम लाइट सा ही करेंगे, ताकि उनकी एज उनके फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प ना लगने लग जाएं। इसलिए हम नेचुरल पर रहते हुए उनको हल्की फुल्की सी शेडिंग आईब्रोज़ की कर रहे हैं। और अगर आपने मुझे टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर टिकटॉक से मेरे चैनल पर कन्वर्ट हुए हैं, यहाँ पर आए, तो आपका थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए। और अब जी इनको मैंने आईब्रोज़ को जो है मैंने स्टिक के साथ जो है वो नीट किया है अच्छे से। और अब जो है इनकी आईब्रोज़ जो है वो बनी हुई नहीं थी, तो उसको मज़ीद एक हाईलाइट करने के लिए, एक प्रॉपर शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हाइलाइटर, जो कि है सिल्वर शेड में। और इससे जो है आपकी आईब्रोज़ की, अगर आप नहीं भी बनी हुई आईब्रोज़ आपकी, तो आप उन्हें एक प्रॉपर जो है वो शेप दे सकते हैं। पहले आप अपने कंसीलर या स्टिक के साथ उसे जो है वो अच्छे से प्रॉपर एक शेप दे दिया करें। अपनी ड्रॉ करने के बाद उन्हें एक प्रॉपर शेप दे दिया करें। उसके बाद आप जब इस तरह के इंटरफेरेंस शेड लेकर आप अप्लाई करते हैं तो एक प्रॉपर आपकी आईब्रो की शेप जो है वो आ जाती है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी ट्रांसलेशन शेड में सबसे लाइट ब्राउन जो होता है ना, पीची ब्राउन शेड, वो मैंने लिया है और उससे मैंने अपने आइज़ को जो है वो कंटूर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक मेरूनिश सा शेड है, जिसको मैंने अपने लिड एरिया पर अप्लाई करते हुए पूरा आई बॉल पर एक डी नुमा शेप आपने बनानी है, ठीक है, डी एंगल में रखते हुए। तो एक पूरा एक प्रॉपर कलर अप्लाई किया है और उसके बाद जो है हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने सबसे छोटे साइज़ का ब्रश लिया है और हमारे जो डी शेप में हमने रखते हुए अपने कलर को अप्लाई किया है, उसके जो एजेस हैं हमने उसकी ब्लेंडिंग वहाँ से अपने कलर की स्टार्ट करनी है। हल्का हल्का सा मैंने जो है वो मीडियम ब्राउन शेड लिया है और उसके साथ जो है वो ब्लेंड करते हुए इसमें एक हमें शेडो इफ़ेक्ट देना है, ताकि हमारा ओवरऑल जो लुक है वो ब्लेंडेड नज़र आए। ऐसा ना लगे कि कोई भी शेड कहीं से भी रखा हुआ है, ऐसे इवन जो है सब जो है स्प्रेड होना चाहिए और एक प्रॉपर ब्लेंडेड लुक आना चाहिए। तो इसके एजेस को हम जो है यहाँ पे एजेस को हम ब्लेंड करेंगे और एजेस से हम ब्लेंडिंग जब करते हैं तो एक प्रॉपर जो हम शेड अप्लाई करते हैं तो उसकी एक यूँ नहीं लगता कि हमने एक वो शेड उठाया और रख दिया है, बल्कि उसका एक कंप्लीट ब्लेंडेड लुक आता है। और आप अपने ब्रशेस का ख़ास ख्याल रखा करें कि आपने किस टाइम पे कौन सा ब्रश जो है वो यूज़ करना है। इनके ब्रशेस के साइज़ पर भी डिपेंड करता है। मैंने एक मेटालिक सा शेड लिया है, गोल्ड की सीरीज़ का ही शेड है ये, एक पीची गोल्ड शेड आप कह सकते हैं।
तो वो मैंने अप्लाई किया है और फिंगर टिप से ही अप्लाई किया है। फिंगर टिप से जो आपके मेटालिक शेड होते हैं उनका पिगमेंट जो है वो हाई आता है। तो आप जो है इन्हें अपनी फिंगर टिप से यूज़ कर सकते हैं, ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी फिंगर टिप से जो है इनका रिज़ल्ट जो है, इनका पिगमेंट जो है वो ज़्यादा इन्हेंस होता है। और लाइनर के लिए यहाँ पे मैंने लाइनर जो है वो एक ब्यूटी लाइन ड्रॉ की और बहुत ज़्यादा विंग नहीं, बस हल्का सा हमने आउटर कॉर्नर से बिल्कुल स्मॉल सा विंग निकालना है और अच्छे से अपने लाइनर को ब्लेंड करते हुए आपने लगाना है ताकि वो क्रैक ना हो और बिल्कुल ब्लेंडेड सा नज़र आए, ठीक है। और एक प्रॉपर ये नहीं कि आपके लाइनर में क्रैक्स ना आए। अब ऑफ कैमरा जो है मैंने दोनों आईज पर अप्लाई कर लिया है लाइनर। और जी अभी हम लगा रहे हैं ब्लश ऑन। ब्लश ऑन के लिए मैंने बेबी पिंक शेड जो है वो पिक किया है और उससे हमें ब्लेंड करते हुए लगाना है ब्लश ऑन जो है। और सेम वही शेड जो हमने आइज़ के ऊपर अप्लाई की है वही शेड हमने आइज़ के नीचे अप्लाई की है। आइज़ में हमने वाइट लाइनर यूज़ किया है ऑफ कैमरा। और यहाँ पे मैंने जो है वो ब्राउन शेड, जब जो सेम शेड हमने आइस के ऊपर यूज़ किए हैं वही नीचे यूज़ किए हैं। और साथ एक हल्का सा जो है वो मैंने ब्लैक का टच दिया है। और ये है हमारा जी ओवरऑल लुक। और हाइलाइटर और लिपस्टिक लगाते हुए हमारा कैमरा जो है वो बंद हो गया था। तो बाकी ये है ओवरऑल लुक और डन हो गया है। और साथ में हमने स्ट्रेट किए हैं हेयर्स को। और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ओवरऑल लुक और कैसा लग रहा है मेकअप। तो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप कौन से लुक जो है वो देखना चाहते हैं, अगर आप मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें।